तो हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और हार्ट टून्स ने कल ही मतलब कुछ घंटे पहले, जैसे आप देख सकते हैं, कुछ घंटे पहले ही एक एनिमेटेड वीडियो बनाई है। तो मैं उस पे रिएक्ट करने वाला हूँ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और हार्ट टून्स की ओरिजिनल वीडियो देखना। और अगर कोई बैकग्राउंड से नॉइज आए काम करने की तो सॉरी, बाहर कहीं काम चल रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारे साथ है 12वीं का गरीब भिखमंगा बच्चा। कुछ खाने का पीने का भूख लगी। ठीक है, समझ गया। ये भाई हार्ट टून्स अनहिंज्ड है, अनहिंज्ड। कहना चाह रहा है कि 12वीं के रिजल्ट फाइनली आउट हो चुके हैं। मैं समझ सकता हूँ, ये मोमेंट ही कुछ इमोशनल सा होता है। मेरे को आज भी याद है जब मेरा 12वीं का रिजल्ट आया था। मेरे बाप को मेरे पे पूरा भरोसा था, इसलिए उनने वेबसाइट खुलने का इंतजार ही नहीं करा। ओ माय गॉड, वायलेंस। बेटा, तुम आईएएस की तैयारी छोड़ दो। पर पापा मैं कर भी नहीं रहा हूँ। तेरे स्कूल की फीस के चक्कर में मैं दारू नहीं पी पाया। भाई साहब, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे आदत एक सेकेंड, थप्पड़ तो दूसरे गाल पे पड़ा था। पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। फिर start तो होती आ है, गए thank God। फिर से। तो ये बोर्ड एग्जाम वाले रिजल्ट तो अनाउंस कर देते हैं, पर इनकी झटुकली वेबसाइट खोलते से क्रैश हो जा रही है। मेरे घर वालों को मैंने अभी अभी 12th का बोर्ड दिया था, मेरा रिजल्ट भी आ गया। और आई रिमेम्बर कि ये लोग सबसे पहले उमंग में डालते हैं रिजल्ट, फिर डिजिलॉकर, फिर उनके वेबसाइट पे। तो मतलब मैंने इतना टाइम वेस्ट किया है ना कि डिजिलॉकर उमंग देखने में। वो डालते हैं कि कमिंग सून, लेकिन हुआ नहीं। जिस दिन आना था, मतलब 13 तारीख को जिस दिन आना था, 13 या 12 को, उस दिन बोल दिया कि नीट कैंसिल हो गया। एक तो मैं वहां पे दिमाग खराब कि मेरा नीट कैंसिल हो गया, फिर पढ़ना पड़ेगा। और फिर उसके बाद और वेट किया, फिर फाइनली आ गया रिजल्ट। ठीक ठाक आया। मैंने उमंग में भी खोल लिया, डिजी लॉकर में भी खोल लिया, उनके वेबसाइट पे भी खोल लिया, हर जगह खोल लिया, सेम ही निकला। ऐसा लग रहा था कि भाई मैंने कुछ छेड़खानी करी है जिससे वेबसाइट नहीं खुल रही है। ऊपर से मेरे गलीज दोस्त और अलग से फोन लगा के बोल रहे हैं हमारा तो आ गया, तेरा क्यों नहीं आया अभी तक। कोई बात नहीं बेटा, फेलियर जिंदगी का पार्ट है। अरे पर नहीं नहीं बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। मत मत सोच, कुछ भी गलत कदम उठाने की मत सोचना। बहुत जल्दीबाजी में बनाई इन लोगों ने वेबसाइट। बस एक 12वीं के लौंडे ने आके इनको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखा दिया। जादूगर है ये बच्चा। बेटा अगर तुम तो ये देखा कर दांत। सकते हो तो बोर्ड रिजल्ट की वेबसाइट बनाना तो तुम्हारे लिए बच्चों का खेल होगा। मेरे को बस 2 रोटी दे दो खाने के लिए। ये कह रहा अच्छा, है अब कि समझ कल में तक आया, अब समझ में आया ये ऐसे क्यों है, हाथ नहीं है उसके। ओ माय गॉड, वेबसाइट बन जाएगी। मेरे घर वालों को चाहिए था कि मेरा न्यूज़पेपर कल तक वेबसाइट बन जाए। व्हाट अ डिटेलिंग। मेरे घर वालों को चाहिए था कि मेरा न्यूज़पेपर में नाम आए टॉपर्स की लिस्ट में। मैंने दोस्तों को ये बात बताई तो कह रहे, देख अपन तीनों एक दूसरे को चाकू मैंने भी सोचा था 90 के आसपास आएंगे, 80s में आ गए। मारेंगे एक साथ तीनों। इस बार तो ऑन स्क्रीन मार्किंग भी थी, उसमें भी बहुत गड़बड़ हुई। तो भाई होगा, साथ में फोटो आएगा। 1 2 3। चाकू। हमारे यहाँ पे जो ओ टॉपर्स है उनका भी न्यूज़पेपर में फोटो आ रहा है और जो फेल हो गए उनका भी। एक दिन मेरा दोस्त आके बोलता है, देख अगर तेको अच्छा कॉलेज चाहिए तो देखो एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी। मैंने सोचा ठीक है, लेकिन जब मैं तैयारी करने लगा तब मेरे को पता चला कि भाई ये एग्जाम 15 से 20 लाख लोग देंगे और उनमें से सिलेक्शन गिनती के 2-4 लोगों का होगा। जो सबसे ज्यादा, हाँ इधर मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स लोअर कैटेगरी से होगा। वहां पे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, मेरी है सबसे निचली कास्ट, झूठ मत बोल, मेरी है। ठीक है बता तेरी गोत्र क्या लगती है। ये कैसा कंपटीशन चल रहा है जिसमें कुछ लोग कभी जीत ही नहीं सकते। इससे मुझे नोटो टाइप की पिछले वाली वीडियो की याद आती है, लेटेस्ट वीडियो, जिसमें उसने बोला था कि गरीब बच्चों का ये अलग ही कंपटीशन चल रहा है।
वो अलग अलग चीजों से में पढ़ के टॉप कर रहे हैं, वो भी बहुत फनी था। उस पे भी शायद रिएक्ट करूंगा मैं। मैं खुद रिजर्वेशन कैटेगरी से आता हूँ यार, पर मेरे को दया आ जाती है हायर कैटेगरी वालों पे। बेचारे इतना वही सब तो होने के बाद भी एग्जाम जनरल वालों का दर्द भाई। देने बैठ रहे हैं और पहला ही और भी दिल्ली से पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है। मतलब क्या ही बोलूं, दिल्ली कोटा में क्या 500-600 वाले हैं कॉलेजेस। अब उसमें क्या क्या ही कोटा लगा भी दिया तो क्या ही हो जाएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज भाई दिल्ली के प्राइवेट कॉलेजेस भी, मेडिकल वाले भी, भाई वो तो उनका भी 500-500 जाता है, मतलब भाई। राइट टू इक्वलिटी। सर मैं लेकिन क्या, 9 होने के बाद भी एग्जाम देने बैठ रहे हैं और पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज राइट टू इक्वलिटी। सर मैं 92% 50 ना टच मत करना, अछूत हूँ। ठीक है, आपका स्वागत है। कॉलेज जाने के बाद भी भेदभाव वाह। खत्म नहीं होता है, क्योंकि अगर तुम लोअर कैटेगरी से हो तो तुमको मिल जाएगी स्कॉलरशिप। जितनी लॉन्डो की फीस नहीं है उससे ज्यादा की उनको स्कॉलरशिप तो सबको मेरिट बेस भी दे देते हैं, टेस्ट करवाते रहते हैं, लेकिन शायद मिलती होगी। स्कॉलरशिप मिल जा रही है। दूर हट जाओ, सब लॉन्डे अब कॉलेज नहीं जा रहे, वो कमाई करने जा रहे हैं। पर वो स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए तुमको पहले लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे तुमको इनसे स्कॉलरशिप लेने के लिए। उसमें भी कुछ ना कुछ गलती निकाल के बता देंगे तुम्हारी। ठीक है सर, हो गया। अरे अरे, सॉरी गाइस, यूट्यूब प्रीमियम नहीं लिया मैंने, ये पॉज ही करना पड़ेगा। व्हाइट निकलवा के लिया है, कलर फोटो कॉपी चाहिए अपने को। लेकिन सर ये कलर फोटो कॉपी है, इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही ब्लैक एंड व्हाइट है। हाँ, ऐसे तो नहीं हो पाएगा सर, मैंने तो कलर फोटो कॉपी कराई है, पर अब ओरिजिनल में ही कलर नहीं है, तो इसमें कैसे लाऊं मैं कलर। ठीक है, बाहर निकालो इसको जल्दी। नहीं सर, ऐसा कलर फोटो कॉपी SC चाहिए कैटेगरी। बापड़े, बच्चे कलर घिस के आ रहे डॉक्यूमेंट्स पे। लो सर, यहाँ पे लाल कलर होता तो ज्यादा अच्छा लगता। जाओ वापस करके लाओ। क्या क्या करना पड़ रहा है स्कॉलरशिप के लिए। चाहे तुम्हारा कॉलेज अच्छा हो चाहे बुरा हो, ज्वाइन करने के बाद कुछ ज्यादा फर्क नहीं रह जाता कॉलेजेस में, क्योंकि कोई जा ही नहीं रहा है। और जो जा रहे हैं वो कॉलेज नहीं जा रहे हैं, वो काम पे जा रहे हैं। हमारे इधर कॉलेजेस का सिंपल सा हिसाब है कि तुम फीस भर रहे हो तो डिग्री मिल जाएगी, तुम आओ ना आओ, पढ़ो ना पढ़ो, इनको मतलब नहीं है उससे। हमारे शहर से 100 किलोमीटर दूर न जाने कौन से खेतों के बीच में कॉलेज बनाया था। वही, एक तो कॉलेजेस इतने बड़े बड़े होते हैं और इतने, मतलब कहाँ बीचों बीच। मुझे याद है, मतलब मेरे पापा ने बताया था, एक कॉलेज है मथुरा में कहीं पे है, हाईवे के बीचों बीच है, आसपास कुछ नहीं है, हाईवे के बीचों बीच है। मतलब तुम कहीं पे भी कर रहे हो, कहीं पे भी, जहां पे भी जगह मिली बना दो कॉलेज बड़ा सा। जिसमें एडमिशन लेने के लिए मैं इनके ऑफिस गया। ये ऑफिस है? कोई इस किराने की दुकान को ऑफिस कैसे बोल सकता है? एक पटोला आदमी मेरे सामने आके शटर खोल रहा है और फिर मेरे को अंदर बुला रहा है। आजो आजो अंदर आजो। अंदर जाके देखा तो प्रॉपर किराने की दुकान थी। उस दुकान की आड़ में ये लोग अपना काला धंधा चलाते थे। तो क्या करना है आपको फिर? कौन सी डिग्री खरीदना है? मैंने गलती से उनसे प्लेसमेंट का पूछ लिया। गलती कर दी बेटा तुमने ये पूछ के। ठीक है सॉरी, पर फिर भी बताओ तो सही, हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट रेट है, अच्छा चलो गेस करो, 100%। तुम मानोगे नहीं, मैं खुद 4 साल पहले यहाँ पे स्टूडेंट था। जो स्टूडेंट्स इनके कॉलेज से पास आउट होते हैं उनको वहीं के वहीं नौकरी मिल जाती है, जिसमें उनको किराने की दुकान में बैठ के बच्चों का ब्रेन वॉश करना होता है। तुम ढूंढ के बता दो ऐसा कॉलेज कहीं मिल जाए तुमको तो। तुम्हारा ही कॉलेज नहीं मिल रहा है अभी तुम्हें को ढूंढने पे भी। ऐसे खेतों के बीच में बनाया है। वही तो। बाकी कॉलेजेस में होता है ना कि वहाँ की फैसिलिटीज बताते हैं कि हमारे यहाँ पे कंप्यूटर लैब है, बायो लैब है और फैकल्टीज वगैरह तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। ना, हमारे यहाँ पे है बस फैसिलिटी। सभी बच्चों के लिए एकदम फ्री। इनके यहाँ पे बस फैसिलिटी सबसे टॉप की फैसिलिटी थी। अंदो अंदो निकलेगी आराम से, निकलेगी। दबा लो थोड़ी सी। अरे 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 अरे, एम्बुलेंस पे चढ़ा दी। स्कूल के अब्दुल और
और रफीक यहाँ पे भी पार्ट टाइम काम करते थे, लेकिन कॉलेज वाले वाह। फ्री बस फैसिलिटी देने के बाद खुद पछता रहे थे, क्योंकि बच्चों के अच्छा, ये कैरेक्टर तो पिछली बार भी आए थे ना, पिछली वीडियो में इसी की, मुझे याद है मैंने देखी थी, घर वाले अपने पर्सनल काम तभी देखा देखा सा लग रहा था ये कैरेक्टर्स। के लिए यूज करने लग गए थे बस को। अरे जरा सा आगे यहाँ किराने की दुकान पे रोक देना यार। इनका ऑफिस एक सेकंड, ये बाइक कैसे निकली हुई है? अरे अरे जरा बाप रे, सा आगे यहाँ किराने की नॉट दुकान पे रोक सेफ। देना यार। इनका ऑफिस ना ना किराने की दुकान देख के मेरे को ये तो पता चल गया था कि ये लोग 4 दीवार खड़ी करते हैं और उसको कुछ भी नाम दे देते हैं। ऐसे ही उन्होंने हमारी कैंटीन बना दी थी, जो कि प्रॉपर झोपड़ा था। तुम अरे इससे मुझे याद आया, मैं एक मेडिकल कॉलेज का टूर देख रहा था और उसमें दिखा, लाइक पार्क होता है ना कॉलेज का पार्क, उसके बीच में वो क्या था, वो जो रोड साइड वो ठेले टाइप होता है ना, नॉट ठेले, लाइक जहाँ पे घूमने जाते हो और वो छोटे छोटे से दुकान से होते हैं जहाँ पे वो चीजें मिलती हैं, वैसा था वो, कैंटीन थी कॉलेज की और बहुत महंगी फीस थी। अब मुझे ये नहीं पता कि मेस का तो चलो और होगा, पता नहीं, लेकिन बस वो एक छोटी सी दुकान थी उनके पार्क में, बस वो मतलब एक्स्ट्रा जो भी खाने वाने के लिए होगा, पता नहीं, जिसकी मैं वीडियो देख रहा था उसने तो बोला कि यही कैंटीन है। अब मुझे लगा कि मेस तो होगी ही, ये इतनी छोटी सी जगह में ये खिलाएंगे। कैंटीन में कुछ भी ऑर्डर दे रहे हो, वहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। अब्दुल और रफीक आखिरी बस लेके जाएंगे 100 किलोमीटर दूर शहर में। क्या ही शहर के नाम पे, हट जाओ, इमरजेंसी है। पान मसाला के पैकेट, हाय हाय बेचार, अरे ये बेचार, डिटेलिंग क्यों है इतनी? भैया एक बेग समोसा पैक कर देना। बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई थी यार मेरे मन में अपने स्कूल की, कि एटलीस्ट हमारे वहाँ पे वॉशरूम तो ठीक ठाक था। इधर तो इन लोगों ने दिमाग बेच के जो पैसा आए थे उससे कॉलेज खरीदा था। कॉलेज के पास से एक नाला जा रहा है, यहाँ पे 4 फर्शियां ठोक दो, ये बन गया वॉशरूम। बहुत सोच समझ के इतना कंजेस्टेड वॉशरूम बनाया था ना इन लोगों ने, कि एक बार में 4 जन से ज्यादा जा ही नहीं सकते अंदर, और जो 4 चले गए वो भी आखिरी वाले के निकलने से पहले नहीं निकल सकते। और जो वेंटिलेशन के लिए पंखा लगा हुआ है एक पंखोड़ी का, वो भी उल्टा ठोक के चले गए, तो बाहर नाली की बास अंदर आ रही है। इतने कंजेस्टेड वॉशरूम में इन लोगों ने दरवाजा लगाया, वो भी अंदर खुल रहा है। तो तुम दरवाजा खोल रहे हो तो वो जो मूत रहा है उसके डूंगे पे पड़ रहा है। जल्दी जल्दी जल्दी, बेचारे को टट्टी आ रही थी, वो ठोक ठोक के अंदर घुसा दी वापस। ये लोग कॉलेज चला तो रहे थे पर इनसे चल नहीं रहा था। सारे बच्चे कलर रगड़ रगड़ के थक गए, उनको स्कॉलरशिप ही नहीं मिल पा रही है। सर अब तो दे दो स्कॉलरशिप। लाल रंग हो गया। ये वाला रेड थोड़ी ना, ब्लड रेड होता है ना, वैसा वो चाहिए खून अपने को। काट दो, खून लगा दो, कोई तो करेगा। नहीं, कोई नहीं कर रहा। ये लीजिए सर, आपकी रिपोर्ट आ गई। डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन की कमी। देख, मैंने बोला था करेगा करेगा। ओके, तो दी एंड हो चुका है। Oh my god, that was such a good video. Cartoons being unfiltered, unhinged as usual. उसी को ये इतना अच्छा बनाता है। तो that's it for today. I hope मेरे personal experiences कॉलेज से रिलेटेड आपको अच्छे लगे हों। And that's it.